27 जनवरी 2026 को दोनों पक्ष इस मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसे मीडिया और विशेषज्ञ मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। यह समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में अस्थिरता दिखाई दे रही है। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर बढ़ते दबाव, वैश्विक आर्थिक तनाव और भारत अमेरिका के रिश्तों में कुछ कमजोरियां इसे और महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस डील से भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए कई नए अवसर खुलेंगे और व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलेगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी। उस समय इस समझौते को ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट यानी कि BTIA कहा गया था। साल 2007 से 2013 के बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन टैक्स, बाजार तक पहुंच, श्रम नियम, पर्यावरण मानक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते बातचीत बीच में ही रुक गई। फिर कुछ सालों के अंतराल के बाद साल 2022 में राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई और भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापक मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर जोर देना शुरू किया। फरवरी 2025 में बातचीत को तेज किया गया ताकि वैश्विक व्यापार नीतियों की अस्थिरता के बीच समझौता समय पर पूरा हो सके। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का यूरोपीय संघ के साथ कुल व्यापार 136.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर था। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। इस व्यापारिक समझौते से दोनों पक्षों को स्पष्ट लाभ होने की उम्मीद है। भारत के लिए इस डील का सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टरों में मिलेगा जो रोजगार पैदा करते हैं और जिनका मूल्य अधिक है। इसमें कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के सामान, समुद्री उत्पाद भी शामिल हैं। प्रेजेंट में इन उत्पादों पर यूरोपीय संघ में 2 से 12% तक टैक्स लगता है। अगर यह टैक्स कम या खत्म हो जाता है तो भारतीय उत्पाद अधिक सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दवाइयों और रासायनिक उत्पादों जैसे ज्ञान आधारित और उच्च मूल्य वाले सेक्टरों को फायदा मिलेगा। आसान मंजूरी प्रक्रिया और एक जैसे मानकों से भारतीय जेनेरिक और विशेष दवाओं के लिए यूरोप के बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। इससे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे और उनका निर्यात बढ़ेगा। डील के तहत भारत को यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM से छूट मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि यह मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और बातचीत जारी है। CBAM के तहत 1 जनवरी 2026 से कुछ आयातित सामानों पर 20 से 35% तक टैक्स लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 के करीब लाना है। भारत को इस डील के तहत इस टैक्स से राहत मिलने की संभावना है। यूरोपीय संघ के लिए भी इस समझौते का महत्व बहुत है। यह उन्हें भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में प्रवेश के नए अवसर देगा। यूरोप से आने वाली वाइन, स्पिरिट्स और अन्य शराब वाले उत्पादों पर टैक्स कम होने और आसान सर्टिफिकेशन की संभावना भी है। इससे ये उत्पाद भारतीय ग्राहकों के लिए अधिक सस्ते और उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यूरोपीय कार निर्माता, खासकर प्रीमियम और लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां भारत में आसानी से प्रवेश कर पाएंगी। फिलहाल भारत में इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डील के बाद ये दायरे कम हो सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनें, इलेक्ट्रिकल सामान और केमिकल्स बनाने वाली यूरोपीय कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेड डील से नियमों और टैक्स संबंधी बाधाएं कम होंगी, जिससे उनकी लागत घटेगी और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र जैसे IT, इंजीनियरिंग, बिजनेस सर्विसेज और टेलीकॉम को भी लाभ होगा। साफ और स्थिर नियमों के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के पुर्जे, हीरे और लग्जरी उत्पादों के लिए भी भारत में नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोप से निवेश बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसर बढ़ेंगे और रोजगार सृजन भी होगा। इसके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत दिखा सकेगा और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। ग्लोबल स्तर पर देखें तो यह डील भारत और यूरोप के लिए रणनीतिक महत्व भी रखती है। अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका के ग्रीनलैंड के मुद्दे और अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते भारत के लिए यूरोप के साथ मजबूत साझेदारी करना आवश्यक हो गया है। यह डील भारत को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में स्थिरता और सुरक्षा देगी। इससे भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए नए अवसर खुलेंगे और उनका निर्यात बढ़ेगा।
डील के तहत भारत को यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM से छूट मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि यह मुद्दा अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और बातचीत जारी है। CBAM के तहत 1 जनवरी 2026 से कुछ आयातित सामानों पर 20 से 35% तक टैक्स लगाया जाएगा, जिसका उद्देश्य 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य के करीब लाना है। भारत को इस डील के तहत इस टैक्स से राहत मिलने की संभावना है। यूरोपीय संघ के लिए भी इस समझौते का महत्व बहुत है। यह उन्हें भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में प्रवेश के नए अवसर देगा। यूरोप से आने वाली वाइन, स्पिरिट्स और अन्य शराब वाले उत्पादों पर टैक्स कम होने और आसान सर्टिफिकेशन की संभावना भी है। इससे ये उत्पाद भारतीय ग्राहकों के लिए अधिक सस्ते और उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यूरोपीय कार निर्माता, खासकर प्रीमियम और लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियां भारत में आसानी से प्रवेश कर पाएंगी। फिलहाल भारत में इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, लेकिन डील के बाद ये दायरे कम हो सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनें, इलेक्ट्रिकल सामान और केमिकल्स बनाने वाली यूरोपीय कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। ट्रेड डील से नियमों और टैक्स संबंधी बाधाएं कम होंगी, जिससे उनकी लागत घटेगी और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र जैसे IT, इंजीनियरिंग, बिजनेस सर्विसेज और टेलीकॉम को भी लाभ होगा। साफ और स्थिर नियमों के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के पुर्जे, हीरे और लग्जरी उत्पादों के लिए भी भारत में नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोप से निवेश बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसका मतलब है कि भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में नए अवसर बढ़ेंगे और रोजगार सृजन भी होगा। इसके जरिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक ताकत दिखा सकेगा और आर्थिक विकास की गति तेज होगी। ग्लोबल स्तर पर देखें तो यह डील भारत और यूरोप के लिए रणनीतिक महत्व भी रखती है। अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका के ग्रीनलैंड के मुद्दे और अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते भारत के लिए यूरोप के साथ मजबूत साझेदारी करना आवश्यक हो गया है। यह डील भारत को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में स्थिरता और सुरक्षा देगी।